हाय फ्रेंड्स, आई एम समीर, योर इंग्लिश एजुकेटर। ये दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज की अगली कड़ी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज फिर से सेंटेंस के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। सेंटेंस के पिछले पार्ट्स में हमने सेंटेंस के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। दोस्तों, हमने सीखा सेंटेंस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस कितने होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। इन सारी बातों का अध्ययन हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में किया और उससे रिलेटेड प्रश्नों को भी हल किया। ये दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये आज का पार्ट 5 है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन का अध्ययन करेंगे और देखेंगे ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर सीखने के क्रम में बने रहिए हमारे साथ वीडियो को अंत तक और एक एक चीज़ों पर गौर करें और सीखें आज का ये टॉपिक, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले हम आपको पिछले वीडियो यानी पार्ट 4 में कुछ वर्क दिए थे, यानी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए थे जो लेवल 1 और 2 के अंतर्गत थे। उन प्रश्नों में हमने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरलाइन करने के लिए कहा था। उम्मीद है आप लोगों ने किया। उसका ये आंसर आपके सामने है, आप अपने आंसर से मैच करें और देख लें। दोनों हर सेंटेंस में जो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और जिसमें केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे तो उसमें मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्रॉस का निशान दे दिया है। दोस्तों, उसमें एक ही ऑब्जेक्ट थे जो डायरेक्ट होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही समझते हैं। यह है लेवल 1 का आंसर शीट और अगला शीट आपका लेवल 2 का आंसर शीट है, आप उससे मैच कर लें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सेंटेंस के प्रकार को जानेंगे। तो सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। हमारी लाइफ में सेंटेंस जो होते हैं वो कई प्रकार से आते हैं, फंक्शनली आते हैं और बेसिकली एक स्ट्रक्चर के अनुसार भी सेंटेंस आते हैं। तो आज हम लोग जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे वो फंक्शंस के आधार पर देखेंगे, यानी फंक्शनली सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शन के आधार पर, काम के आधार पर, अ सेंटेंस इज ऑफ फ्लोइंग काइंड्स, सेंटेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन किया गया दो तरह से किया गया। एक को हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कहा, दूसरे को मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहा। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पहला जो सेंटेंस मिलेगा हमें वो है असर्टिव सेंटेंस, या इसका दूसरा नाम डिक्लरेटिव सेंटेंस भी होता है, जिसको हिंदी में कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। ये दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लरेटिव सेंटेंस ये ट्रेडिशनल ग्रामर का पहला काइंड्स है। इसी को मॉडर्न में हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कथन कहते हैं। दूसरा काइंड जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नात्मक वाक्य, जिसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन कहा गया। तीसरा जो है वो है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य, जिसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कमांड यानी आदेश कहा गया। और अगला यानी चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ट्रेडिशनल ग्रामर में 5 काइंड्स हुए। पहला असर्टिव या डिक्लरेटिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। ये दोस्तों, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को मॉडर्न में एक ही नाम दिया गया, एक्सक्लेमेशन, यानी विस्मयादि बोधक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को मॉडर्न में एक ही नाम दिया गया है, एक्सक्लेमेशन। इस प्रकार से मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 4 प्रकार के सेंटेंस आएंगे फंक्शन के आधार पर, और ट्रेडिशनल ग्रामर के अंतर्गत 5 प्रकार के सेंटेंस आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम एक एक करके ट्रेडिशनल ग्रामर के अंतर्गत देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का पहला काइंड है असर्टिव सेंटेंस।
ये क्या होता है देखते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ये दोस्तों वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात कही जाती है या कोई कथन कही जाती है उसे हम लोग कथनात्मक वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को कथनात्मक वाक्य कहते हैं जिसमें हम कोई साधारण रूप से कोई बात कहते हैं। और इसके बारे में याद रखना है, दे नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप और पीरियड। ये दोस्तों पूर्ण विराम से अंत होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, यानी फुल स्टॉप या पीरियड से हम लोग इसको अंत करते हैं, इस सेंटेंस को अंत करते हैं। इस एग्जाम्पल है माई फादर गोज टू ऑफिस। मेरे पिताजी बाजार ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल वाक्य, इसमें एक बात कही गई है और इसके अंत में फुल स्टॉप है, इसलिए यह एक असर्टिव सेंटेंस है। सी लाइक्स गॉसिपिंग। उसे बात करना पसंद है, उसे गॉसिप करना क्या है पसंद है, वो पसंद करती है। तो इसमें भी एक बात कही जा रही है नॉर्मल रूप से, एक डिक्लेरेशन किया जा रहा है, एक स्टेटमेंट बताया जा रहा है और इसके अंत में भी फुल स्टॉप है, इसलिए यह एक असर्टिव सेंटेंस है। ही इज नॉट गोइंग देयर। वह वहां नहीं जा रहा है, इसके अंत में फुल स्टॉप है और इसमें किसी कथन को नकारा जा रहा है। दोस्तों यह भी असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आएगा, तो यह एक असर्टिव सेंटेंस है। शी डजंट लाइक स्विमिंग। उसे तैरना पसंद नहीं है, वह तैरना पसंद नहीं करती है। तो यह भी इसमें किसी एक्टिविटी को नकारा जा रहा है और सिंपली एक कथन कहा जा रहा है, तो यह भी एक असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, यानी यह भी एक स्टेटमेंट हुआ। ये दोस्तों यानी स्टेटमेंट यानी असर्टिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें नॉर्मली रूप से कोई बात कही जाती हो, चाहे वह बात हाँ में हो या न में। ठीक है दोस्तों, इसी के आधार पर असर्टिव सेंटेंस को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं, यानी ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनके आधार पर हम लोग असर्टिव सेंटेंस को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य और दूसरा पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ये दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच शोज अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी वे वाक्य जिसमें स्वीकारने योग्य कथन कहा गया हो। मतलब जब हम कोई बात कहते हैं और उसको स्वीकारा जाता है तो उस तरह के वाक्यों को सकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है? किसी बात को स्वीकारा जाता है, स्वीकार किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, आई लॉस्ट माई पेन इन द प्लेग्राउंड। मैंने अपना कलम खो दिया, यानी मेरा कलम खो गया कहाँ? प्लेग्राउंड में। तो इसमें किसी बात को स्वीकारा गया है, मतलब पेन खोने की बात को स्वीकारा गया है, इसलिए यह असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू लुक वेरी हैप्पी टुडे। आप आज बहुत खुश दिखाई देते हैं। इसमें भी किसी बात को स्वीकारा जा रहा है, यानी खुश होने की बात को स्वीकारा जा रहा है, इसलिए यह भी असर्टिव के अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। अगला जो असर्टिव का काइंड्स है वो है नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। दोस्तों अ सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच शोज डिनायल इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। डिनायल का मतलब होता है नकार देना, यानी किसी बात से इनकार कर देना। तो दोस्तों जिन सेंटेंस में किसी शब्द को मतलब नकारा जाता हो या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता हो, वैसे वाक्यों को नकारात्मक वाक्य कहा जाता है, नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आई हैव नो फूड टू ईट। मेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं है। इसमें नकारा जा रहा है, नकारात्मक शब्द नो का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह एक नेगेटिव सेंटेंस है जो असर्टिव सेंटेंस का एक काइंड है। अगला एग्जाम्पल है, यू डू नॉट लुक वेरी हैप्पी टुडे। आज आप बहुत खुश नहीं दिखाई देते। मतलब इसमें भी किसी बात को नकारा जा रहा है, यानी नेगेटिव वर्ड डू नॉट का प्रयोग करके वाक्य को नेगेटिव बनाया गया है। तो देखा दोस्तों आपने, असर्टिव सेंटेंस जिसमें कोई बात कही जाती है उसके दो काइंड्स होते हैं। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाए यानी पॉजिटिव बात कहा जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव स्टेटमेंट दिया जाए तो नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आई होप आपने असर्टिव क्लियर कर लिया। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहा जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। आई होप यू गॉट इट। देखते हैं सेंटेंस का अगला काइंड। दोस्तों सेंटेंस का अगला काइंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन भी कहा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वर्ब इंटेरोगेट से बना है। ये दोस्तों इंटेरोगेटिव का मतलब होता है पूछताछ, इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना।
दोस्तों वैसा वाक्य, अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन और इंक्वायर्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोजबीन करे, इंक्वायर करे, खोज करे, उसे हम लोग प्रश्नात्मक वाक्य कहता है। जिस प्रकार असर्टिव सेंटेंस के अंत में हम लोग फुल स्टॉप लगाते थे, तो उसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जी दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नॉर्मली एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू लाइक कॉफी, ये यस नो क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। क्या आप कॉफी पसंद करते हैं, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। व्हाई इज शी नॉट गोइंग देयर, वह वहां क्यों नहीं जा रही है। इसमें भी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसको वाई का प्रयोग किया गया, यानी डब्ल्यूएच क्वेश्चन है ये। डू यू प्रीफर कॉफी और टी, ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। इसमें पसंद और चॉइस को पूछा जा रहा है, चॉइस के बारे में इंक्वायर किया जा रहा है कि आप कॉफी या चाय पसंद करते हैं। ही प्लेज डजंट ही, वह खेलता है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों टैग क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत अफर्मेशन पूछा जा रहा है कि आप खेलते हो ना। डजंट ही, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो दोस्तों इन एग्जाम्पल्स के आधार पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग 4 टाइप्स देखेंगे। अगले सीट में देखते हैं काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये दोस्तों पिछले जो भी एग्जाम्पल्स हमने देखा उसके आधार पर 4 प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं हमारे सामने। पहला जो क्वेश्चन है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन चूंकि नाम से ही क्लियर है, यस नो यानी हाँ न प्रश्न। यह दोस्तों अ क्वेश्चन विच रिक्वायर्स अ यस नो आंसर इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। वैसा प्रश्न जिसको जरूरत होती है हाँ और न की, मतलब जिसके उत्तर के लिए जरूरत होती है हाँ और न की, यानी जिन प्रश्नों का उत्तर हम लोग हाँ या न में देते हैं, वैसे प्रश्नों को हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जनरली दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिनकी सहायता से हम लोग यस नो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है हैज ही गॉन टू कॉलेज, क्या वह कॉलेज गया है। इसका उत्तर हाँ या ना हो सकता है। विल यू हेल्प मी, क्या आप हमारी मदद करेंगे। इसका भी उत्तर हाँ या ना हो सकता है। डू यू नो गजोधर, क्या आप गजोधर को जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर भी हाँ या ना में होगा। मतलब जिन प्रश्नों के उत्तर हम हाँ या न में देंगे वो कहलाएंगे यस नो क्वेश्चन। और इन प्रश्नों की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, जैसा कि एग्जाम्पल में है। पहले एग्जाम्पल में हैज हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे एग्जाम्पल में विल हेल्पिंग वर्ब है, और तीसरे एग्जाम्पल में डू हेल्पिंग वर्ब है। आई होप आपने यस नो क्वेश्चन क्लियर कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है WH क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, a question which is asked using question words like why, what, how, where, when, etc. is called WH question। इन वैसे प्रश्न जिनको हम लोग प्रश्नवाचक शब्दों के माध्यम से बनाते हैं। जैसे प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं why, क्यों, what, क्या, how, कैसे, where, कहाँ, when, कब, इन सब शब्दों का प्रयोग करके जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो वैसे प्रश्नों को WH क्वेश्चन कहा जाता है। मतलब सब प्रश्न जो हैं उनमें WH, हर प्रश्नात्मक वर्ड में जो शब्द है उसमें WH कॉमन है, इसलिए इनको WH क्वेश्चन भी कहा जाता है। जैसे देखेंगे व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कब खेलेंगे। मतलब यहाँ पे अब आप इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, आपको एक कंप्लीट आंसर, एक कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना होगा। और व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट, तो आप कह सकते हैं आई विल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, आई विल प्ले क्रिकेट एट 6 PM, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसका आंसर बिल्कुल अलग तरीके से कंप्लीट सेंटेंस में देना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी आधार पर यह WH क्वेश्चन हुआ। हु वांट टू स्पीक, कौन बोलना चाहता है। इसका उत्तर भी हम हाँ ना में नहीं दे सकते हैं, इसका भी हमें कंप्लीट आंसर करना होगा। आई वॉन्ट टू स्पीक, राम वॉन्ट्स टू स्पीक, सीता वॉन्ट्स टू स्पीक, कुछ भी हम कह सकते हैं, इसका उत्तर बिल्कुल अलग तरीके से देना होगा। दैट्स वाई ये भी WH क्वेश्चन हुआ। अगला एग्जाम्पल है व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं। तो दोस्तों आपको हाँ ना नहीं बोलना है, बल्कि आपको उठने का टाइम बताना है। आई गेट अप एट 6 AM या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ भी हम कह सकते हैं, कंप्लीट आंसर करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे आपके WH क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, WH क्वेश्चन स्टार्ट होता है कोई भी क्वेश्चन वर्ड से,
और यस नो क्वेश्चन स्टार्ट होता है कोई भी हेल्पिंग वर्ब से। याद रखेंगे दोनों में अंतर। बढ़ते हैं अगले काइंड्स की तरफ। जो इंट्रोगेटिव का अगला काइंड है अल्टरनेटिव क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अल्टरनेटिव क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बाय चॉइस भी इसको बोलते हैं, चॉइस क्वेश्चन भी बोलते हैं। अ क्वेश्चन विच गिव्स अ चॉइस अमंग 2 और मोर आंसर्स इज कॉल्ड अल्टरनेटिव क्वेश्चन। ये दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक आंसर में से किसी एक आंसर को चॉइस करने की बात आती है तो उस स्थिति में हम लोग अल्टरनेटिव क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, डू यू प्रीफर कॉफी और टी? क्या आप चाय या कॉफी पसंद करते हैं? अब देखिए दोस्त, पसंद करने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास, कॉफी पसंद कीजिए या तो फिर चाय पसंद कीजिए। दोनों में से किसी एक चॉइस को आपको चुनना है। विल यू गो देयर और स्टे हेयर? क्या आप वहां जाएंगे या यहाँ ठहरेंगे? इन दोनों ऑप्शन में से आपको कोई एक चॉइस देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार अल्टरनेटिव क्वेश्चन में और कंजंक्शन का प्रयोग करके आप बना सकते हैं, और इसकी शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। तो उसमें चॉइस दिया जाता है 2 आंसर में, 2 या 2 से अधिक आंसर में से एक आंसर को चुनने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड्स की तरफ, जो है टैग क्वेश्चन। ये दोस्तों टैग क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन टैग चैप्टर भी हम लोग को आगे पढ़ना है एडवांस में, तो देखते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन विच इज टैग्ड आफ्टर स्टेटमेंट। ये दोस्तों, स्टेटमेंट यानी कथन के बाद एक ऐसा प्रश्न जो टैग किया जाता हो, लगा दिया जाता हो, चिपका दिया जाता हो, क्या करने के लिए? टू आस्क फॉर कंफर्मेशन, यानी कंफर्मेशन के लिए कि भाई हम उसका उत्तर हाँ या ना में दे रहे हैं, कंफर्म है कि नहीं उस बात से। यानी सामने वाला जो प्रश्न करने वाला जब कंफर्म होना चाहे अपने आंसर के लिए तो वो टैग क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यह आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल है, यू केम बाई ट्रेन डिडंट यू? आप ट्रेन से आए ना? इट्स वेरी विंडी टुडे, आज बहुत ही तूफानी दिन है। इजंट इट, है ना? तो दोस्तों, यहाँ पे कंफर्मेशन चाह रहा है, प्रश्न पूछने वाला कंफर्मेशन चाह रहा है, और कंफर्मेशन के लिए जो टैग लगाया गया वही क्वेश्चन आपका टैग क्वेश्चन है। जैसे पहले सेंटेंस में डिडंट यू और दूसरे सेंटेंस में इजंट इट। दोस्तों, ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंस के 4 काइंड्स। आई होप आपने अच्छे ढंग से इसको समझ लिया और सबके डिफरेंसेस को भी समझ लिया है। बढ़ते हैं अब सेंटेंस के अगले काइंड्स की तरफ, जो है इंपरेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस का अगला काइंड्स है इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। जी दोस्तों, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इसको हम लोग कमांड कहते हैं यानी आदेश कहते हैं। ये दोस्तों, इन वाक्यों में कुछ आदेश दिए जाते हैं। जैसे किसे कहते हैं उसको देखते हैं पहले। एन इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जो इश्यू करता हो, जारी करता हो क्या? डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों निर्देश, यानी निर्देशों को जारी करने वाला वाक्य। वैसा वाक्य जिसमें कोई ना कोई निर्देश दिए जाते हैं उसको हम लोग इम्परेटिव कहते हैं। अब समझते हैं डायरेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, निर्देश क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला होगा कमांड यानी आदेश, दूसरा होगा रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, तीसरा होगा एडवाइस यानी सलाह, अगला होगा इनविटेशन यानी निमंत्रण, और अगला होगा इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के शब्दों को डायरेक्टिव्स कहा जाता है यानी निर्देश कहा जाता है। तो याद रखेंगे, वैसे वाक्य जिनमें कोई निर्देश दिया जाता हो, चाहे वो निर्देश आदेश के रूप में हो, प्रार्थना के रूप में हो, सलाह के रूप में हो, आमंत्रण के रूप में हो, इन सारे तरह के सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस यानी कमांड कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, इसका अंत किस प्रकार से होता है। ऐसे सेंटेंसों को लिखने क्रम में हम किस चिन्ह से अंत करते हैं, कौन सा मार्क देते हैं। तो दिया हुआ डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिलीवरी एन इम्परेटिव सेंटेंस मे एंड विद पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये दोस्तों, इस प्रकार के वाक्यों का अंत हम 2 प्रकार के चिन्हों से कर सकते हैं, या तो हम फुल स्टॉप देंगे या एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे। वो डिपेंड करता है डिलीवरी पे, वाक्य किस प्रकार से डिलीवर किया जा रहा है। अगर इंटेंस डिलीवर है, बहुत तेज डिलीवरी की जा रही है वाक्य को, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, और नॉर्मल डिलीवरी है तो आप पीरियड देंगे। याद रखेंगे दोस्तों दोनों चीज का अंतर। और द सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, द सब्जेक्ट ऑफ एन इम्परेटिव सेंटेंस इज यू विच इज अंडरस्टूड। जी हाँ दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों में एक ही सब्जेक्ट होता है यू। वो इसलिए क्योंकि हम लोग डायरेक्टिव किसको देते हैं, सामने वाले को देते हैं, और सामने वाला सेकंड पर्सन यू होता है। तो हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में यू को अंडरस्टूड रखते हैं ना, समझ लेते हैं, होता नहीं, लिखते नहीं है।
तो जैसे एग्जांपल है स्टैंड अप, इसकी डिलीवरी थोड़ी सी तेज है, स्टैंड अप, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क से अंत किया। खड़े हो जाओ, यहाँ पे भी सब्जेक्ट यूज छुपा हुआ है या अंडरस्टूड है। हैंड्स अप, हाथ खड़े करो, यहाँ भी डिलीवरी फास्ट है इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क। प्लीज क्लोज द विंडो, यहाँ पे डिलीवरी नॉर्मल हो गई दोस्तों, इसलिए इसका अंत हुआ पॉइंट से यानी पीरियड से हुआ, फुल स्टॉप से हुआ। तो यहाँ भी सब्जेक्ट यूज छुपा हुआ है, कृपया खिड़की बंद कर दें। कम विद मी फॉर डिनर, यहाँ आमंत्रण दिया जा रहा है दोस्तों, इनविटेशन दिया जा रहा है किसी को, मेरे साथ डिनर पर आओ, डिनर के लिए मेरे साथ आओ। यहाँ भी डिलीवरी स्लो है इसलिए यहाँ भी अंत किससे हुआ, पीरियड से। तो याद रखेंगे दोस्तों, अगर डिलीवरी फास्ट हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क और डिलीवरी स्लो हो तो फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी आधार पर डायरेक्टिव्स के आधार पे हम निम्न प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस पाते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। पहला है गिव ए कमांड, वैसे इंपरेटिव सेंटेंस जो क्या करे, कमांड दे यानी आदेश दे। दिस टाइप ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड, इस प्रकार के इंपरेटिव क्या देते हैं, कमांड देते हैं। स्टॉप बीटिंग द डॉग, कुत्ते को मारना बंद करो, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कुत्ते को मारना बंद करो। डिलीवरी फास्ट है इसलिए अंत किया एक्सक्लेमेशन मार्क से, और यह कमांड भी हुआ। अगला होता है क्या कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है शेयर करता है रिक्वेस्ट को, यानी इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं शेयर्स करते हैं किसको, रिक्वेस्ट को भी शेयर करते हैं। ओपन द डोर प्लीज, कृपया दरवाजा खोलिए, ये हमने रिक्वेस्ट किया तो इसकी डिलीवरी स्लो हुई, फुल स्टॉप से अंत हुआ। शेयर ए विश, इस प्रकार के वाक्य इच्छाओं को भी शेयर करते हैं। दिस टाइप ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस शेयर्स पोलाइट विशेष, मैंने नम्र जो इच्छा होती है उसको भी शेयर करते हैं हम लोग। जैसे हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो। हैप्पी बर्थडे, हम लोग ये एक्सक्लेम करके बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, तो दोनों में एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ। हैव अ गुड डे एक्सक्लेम करते हैं इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ। तो देख रहे दोस्तों, डिलीवरी जैसी होगी हम लोग वैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क से या पीरियड से अंत करेंगे उसको। अगला जो टाइप होता है इंपरेटिव का वो होता है ऑफर एंड इन्विटेशन, जो इन्विटेशन को भी ऑफर करता हो यानी आमंत्रण को देता हो। तो दिस टाइप ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस गिव्स एन इन्विटेशन। प्लीज ज्वाइन मी फॉर डिनर टुनाइट, मैं आपको आज इन्विटेशन दे रहा हूँ कि आज रात आप मुझे ज्वाइन करें किस पे, डिनर में। तो रात के भोजन के लिए मुझे ज्वाइन करें, ये आपको इन्विटेशन दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये नॉर्मल डिलीवरी है इसलिए यहाँ फुल स्टॉप आया। गिव इंस्ट्रक्शंस, बहुत तरह के निर्देशों को देने के लिए भी हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं हम लेट हिम कूल डाउन एंड देन आस्क अबाउट द, पहले उसे ठंडा होने दो, पहले उसे शांत होने दो, तब उस इंसिडेंट के बारे में पूछना, उस घटना के बारे में पूछना। मतलब अभी आया है वो घबराया हुआ है, पहले उसे कूल डाउन होने दो। तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी को, जो सामने वाले को इंस्ट्रक्शन दे रहे पहले उस व्यक्ति को कूल डाउन होने दो, फिर उसको उस घटना के बारे में पूछना। तो दोस्तों देखा आपने इंपरेटिव सेंटेंस में जितने डायरेक्टिव्स होते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इन्विटेशन, इंस्ट्रक्शन, वो यूज किए जाते हैं। और जब हम लोग लिखित रूप से इंपरेटिव सेंटेंस को का प्रयोग करते हैं तो अंत उसका या तो पीरियड से होगा नहीं तो एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। आई होप आपने भी इंपरेटिव को एंजॉय किया, समझ लिया। बढ़ते हैं अगले काइंड्स की तरफ। अगला काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि ट्रेडिशनल ग्रामर का चौथा काइंड है, और इसको मॉडर्न में हम लोग एक्सक्लेमेशन के अंतर्गत ही लाते हैं, जो कि अगला हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग समझ लेंगे कि मॉडर्न के अंतर्गत इसको एक्सक्लेमेशन ही कहा जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। ये दोस्तों, ये सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, होप, विश, डिजायर और कर्स। जी दोस्तों, वैसा वाक्य जो एक्सप्रेस करे प्रेयर को यानी प्रार्थना को, आशा को, इच्छा को, डिजायर यानी इच्छा को, या कर्स अभिशाप को, वैसे वाक्य को हम लोग इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और ये जो सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जनरली स्टार्ट किससे होते हैं? मे या विश से। मे और विश से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस समझेंगे। समटाइम्स मे रिमेन्स हिडन, कभी कभी क्या होता है कि मे नहीं आता है, डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो ऑप्टेटिव होता है। वो डिपेंड करता है उसके अर्थ पे, उसके मीनिंग पे। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड्स इन एन एक्सक्लेमेशन मार्क विद मे। दोस्तों याद रखेंगे, जब मे से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो उसके अंत में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, और जब बिना मे से स्टार्ट हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस तो उसके अंत में हम लोग पॉइंट देंगे यानी पीरियड देंगे। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड करेगा एक्सक्लेमेशन मार्क से कब? जब वो स्टार्ट होगा विथ यानी मे से। और फुल स्टॉप से अंत कब करेगा? जब बिना मे किया है।
देखते हैं एग्जाम्पल से। मे द पीएम ऑफ इंडिया लिव लॉन्ग, चूंकि सेंटेंस मे से स्टार्ट हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क आया। भारत के पीएम दीर्घायु हों, ज़्यादा दिन तक जिए। मे द ऑलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी, इस त्रासदी में भगवान हमारी मदद करे, मे से स्टार्ट हुआ, एक्सक्लेमेशन से अंत हुआ। दोस्तों याद रखेंगे ऑलमाइटी का ए कैपिटल होना चाहिए था, ये मिस प्रिंटिंग है। आप लोग जब नोट बनाएंगे तो उसमें ऑलमाइटी का ए कैपिटल देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मे गॉड ब्लेस अस ऑल, भगवान हम सभी को आशीर्वाद दे, ये मे से स्टार्ट हुआ, अंत हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क से। लॉन्ग लिव द किंग ऑफ अजमेर, अजमेर के राजा दीर्घायु हो, अजमेर के राजा जिंदाबाद। तो ये दोस्तों स्टार्ट हुआ लॉन्ग से और इसमें मे से स्टार्ट नहीं हुआ, चूंकि ये भी किसी के लिए इच्छा, किसी के लिए प्रार्थना की जा रही है, तो ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है, लेकिन अंत में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। अगला है विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, आपको सफल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं। तो ये शुभकामना दिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, मे से स्टार्ट नहीं इसलिए फुल स्टॉप से अंत हुआ। विश यू हैप्पी जर्नी टुगेदर, एक साथ आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा विश है, इच्छा है, तो ये भी सेंटेंस ऑप्टेटिव हुआ, इच्छा सूचक वाक्य हुआ और अंत हुआ फुल स्टॉप से। जी दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस बस याद रखना है, कोई प्रेयर, होप, विश, कर्स, इन सारी बातों का जब जिक्र किया जाए और अगर मे से स्टार्ट करके बोला जाए तो हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क से अंत करेंगे और बिना मे के आए तो फुल स्टॉप से अंत करेंगे। आई होप यू गॉट इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ये सेंटेंस का लास्ट काइंड है। ये दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ मेंटल थॉट और सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये दोस्तों वैसा वाक्य जो मेंटल थॉट को बताए, मानसिक सोच को बताए या अचानक माइंड में आने वाली फीलिंग्स को बताए, अनुभवों को बताए, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये दोस्तों इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होता है, बस अचानक मेंटल में आया, माइंड में आया और एक्सप्रेस किया, वो कहलाया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चूंकि नाम से ही क्लियर है, इसके अंत में भी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क से इसका अंत होगा, या बीच में भी आ सकता है, ये वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। तो देखते हैं कि मेंटल थॉट या सडन फीलिंग माइंड का किन किन तरीकों से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला जो यानी खुशी के रूप में जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक्सक्लेमेशन, तो उसके लिए हम लोग या तो हुर्रा बोलते हैं, हा बोलते हैं, इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं और ये हमें जॉय को दर्शाता है। ये वर्ड्स किसको दर्शाता है, जॉय यानी खुशी को दर्शाता है। जैसे हुर्रा आई हैव बीन सिलेक्टेड, वाह मैं सिलेक्ट हो गया, मैं जॉब के लिए सिलेक्ट हो गया, तो बड़ी खुशी की बात है, इसलिए हम लोगों ने हुर्रा का प्रयोग किया। अगला जो मेंटल थॉट हो सकता है वो होता है सौरों का यानी दुख का। दुख के लिए अलास, आह, ओ इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अलास सी इज नो मोर, आह वो अब नहीं रही, तो दुख की बात है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने दुख की फीलिंग को शो किया अलास लगाकर। अगला सरप्राइज यानी आश्चर्य के लिए व्हाट, हाउ, ओ इटीसी, ये सारे वर्ड सरप्राइज को शो कर रहे हैं। व्हाट अ जोक, कैसा मजाक, तो ये सरप्राइज है। अगला कंटेम्प्ट यानी घृणा के लिए हम लोग फाई बोलते हैं, शेम बोलते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी घृणा को व्यक्त करने के लिए। जैसे फाई शी हैज डन दिस, छी उसने ऐसा किया है, विश्वास नहीं, आई कांट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा किया। फाई का प्रयोग हम लोगों ने किया कंटेम्प्ट शो करने के लिए। ये दोस्तों अगला जो मेंटल थॉट या फीलिंग माइंड का है वो है ग्रीटिंग्स यानी किसी को ग्रीट करना। ब्रेवो, वेल डन, इन शब्दों का प्रयोग हम लोग ग्रीट करने के लिए करते हैं। जैसे वेल डन बॉय, यू प्लेड वेल, शाबाश लड़के तुम बहुत अच्छा खेले, तो हम लोग किसी को ग्रीट कर रहे हैं। अगला है कॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, कॉलिंग के लिए भी, किसी को पुकारने के लिए भी हम लोग के मन में अचानक आता है, अगर कोई नहीं पहचानता, हेलो हाय हे, या फोन पे भी हम लोग हेलो हाय हे ये सब कहते हैं, तो ये सारे हमारे सडन फीलिंग होते हैं माइंड के, ना कि पहले से प्लान्ड होता है कि मुझे यही बोलना है। तो सडन फीलिंग को शो करने के लिए हम लोग हेलो हाय का प्रयोग करते हैं। जैसे हे डोंट टच माई मोबाइल, हे मेरा मोबाइल मत छू, तो ये पहले से प्लान नहीं था कि उसे मना करना है, बस मैंने हे का प्रयोग करके बताया कि मेरा सडन फीलिंग है माइंड का। अगला अटेंशन एंड ध्यान, सावधान करने के लिए, जैसे लो, बिहोल्ड, लिसन, इन सब शब्दों का प्रयोग हम लोग अटेंशन के लिए करते हैं। लिसन, कम हियर, सुनो, इधर आओ, बिहोल्ड, लुक देयर, देखो वहाँ पे, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोग सडन
फीलिंग ऑफ माइंड को व्यक्त करने के लिए करते हैं, जो कि एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत आते हैं। और इन शब्दों का जिस सेंटेंस है उसके जस्ट बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जी हाँ दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का निर्माण हम लोग व्हाट, हाउ, सच, सो जैसे वर्ड से भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का निर्माण व्हाट, हाउ, सच, सो आदि शब्दों से भी क्या आता है, जैसे वर्ड, व्हाट अ टेस्टी फूड, यानी यहाँ पे कितना, इसका अर्थ कितना स्वादिष्ट भोजन, ये सरप्राइज व्यक्त कर रहे हैं हम लोग। व्हाट अ नाइस स्पीच ही डिलीवर्ड, कितनी सुंदर स्पीच उसने दिया। अगला हाउ है, हाउ नाइस द ड्रेस इज, कितना सुंदर ड्रेस है। हाउ परफेक्टली ही थॉट, कितना पूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से उसने पढ़ाया। सच अ नाइस गाय यू आर, कितने अच्छे लड़के हो तुम। ही इज सच अ वाइज पर्सन, वह बहुत ही वाइज पर्सन है। सो का प्रयोग भी करते हैं, सो काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत बहुत दया, यू आर सो नाइस, आप बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों देखा आपने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग हम लोग व्हाट, हाउ, सच, सो के हिसाब से भी कर सकते हैं, जो कि सरप्राइज को शो कर रहे हैं। और बाकी जॉय, सौरो, कंटेम्प्ट, ग्रीटिंग्स सबके लिए भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों आपने देखा आज काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत पहला सेंटेंस असर्टिव या डिक्लेरेटिव, जिसको हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं, सिंपल फैक्ट होता है उसमें। अगला सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव, जिसको क्वेश्चन बोलते हैं, उसके अगला हमने इम्परेटिव पढ़ा, जिसको कमांड बोलते हैं। फिर ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी पढ़ा, जिसको हम लोग मॉडर्न में क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। आई होप आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, आप फिर भी इंजॉय किए हैं। चलिए देर न करते हुए आज का टास्क आप लोग के सामने है, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बस करना कुछ नहीं दोस्तों, आप लोगों को मॉडर्न तरीके से इन 10 सेंटेंस में बताना है कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट का है, कौन सा सेंटेंस क्वेश्चन है, कौन सा कमांड है और कौन एक्सक्लेमेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला लेवल का 2 का है, उसमें भी वही सेम काम करना है जो आपको पहले लेवल में करना था। स्टेटमेंट बताना है, क्वेश्चन बताना है, कमांड बताना है, एक्सक्लेमेशन बताना है। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया। अगर आपने इसको अच्छे ढंग से नहीं समझा तो बार बार इसको प्ले करके देखें और इन प्रश्नों को हल करें और आंसर पुट करें, अपने टेलीग्राम चैनल पे करें। ये दोस्तों बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं सेंटेंस के अगले पार्ट्स में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।